दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला अपकमिंग ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक ऐसा ज़बरदस्त ट्विस्ट जिसे देखने के बाद मायरा के पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। क्योंकि जब मायरा और कबीर साथ में एक कैफ़े में पहुंचेंगे, वहां मंच पर एक आंटी पुराने ज़माने का गाना गाती हुई नजर आएगी। लेकिन वहां मौजूद आज की जनरेशन के कुछ लड़कों को उनका गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तभी कबीर जो फैसला लेने वाला है उससे पूरा कैफ़े तालियों से गूंज उठेगा। लेकिन असली धमाका तब होगा जब कबीर अपनी आवाज़ में एक ऐसा गाना गाएगा जिसे सुनकर मायरा अचानक हैरान रह जाएगी, क्योंकि वो गाना किसी और का नहीं बल्कि मायरा की माँ अक्षरा से जुड़ा हुआ गाना होगा। आखिर कबीर को अक्षरा के इस गाने के बारे में कैसे पता चला और कबीर की माँ नंदिनी, रूही और अभीरा का इस पूरे राज से क्या कनेक्शन है, तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी की शुरुआत होती है मायरा और कबीर से। दोनों साथ में एक खूबसूरत कैफ़े में पहुंचते हैं। कैफ़े का माहौल काफ़ी शानदार होता है, लाइट्स लगी होती है और स्टेज पर एक आंटी पुराने ज़माने का खूबसूरत गाना गा रही होती है। मायरा मुस्कुराते हुए गाना सुनती है, लेकिन तभी कैफ़े में बैठे कुछ लड़के आपस में बातें करने लगते हैं। एक लड़का कहता है, अरे यार, आज के ज़माने में ये कौन से गाने चल रहे हैं। दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है, आंटी कुछ आज के ज़माने का गाना गाइए ना। आंटी थोड़ी असहज हो जाती है। मायरा को लड़कों का ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उन्हें रोकने ही वाली होती है कि तभी कबीर आगे बढ़ जाता है। कबीर उन लड़कों से कहता है, अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो किसी का मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं गाना गाता हूँ। ये सुनकर मायरा हैरान हो जाती है। मायरा कबीर को देखते हुए कहती है, तुम गाना गाओगे? कबीर मुस्कुराता है और स्टेज पर चला जाता है। जैसे ही कबीर माइक हाथ में लेता है, कैफे में सन्नाटा छा जाता है। फिर कबीर एक रोमांटिक गाना गाना शुरू करता है। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मायरा भी कबीर को लगातार देखती रहती है। गाना खत्म होते ही पूरा कैफ़े तालियों से गूंज उठता है। मायरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। कबीर अचानक कहता है, एक गाना और, लेकिन ये गाना मेरे लिए बहुत खास है। कबीर दोबारा माइक उठाता है और जैसे ही वो दूसरा गाना शुरू करता है, मायरा के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक बदल जाते हैं। उसे लगता है जैसे उसने ये धुन पहले कहीं सुनी है। मायरा धीरे धीरे कबीर के पास जाती है। गाना खत्म होते ही वो कबीर से पूछती है, कबीर तुम्हें ये गाना कहाँ से आया? कबीर को सेकंड के लिए चुप हो जाता है। फिर मायरा पूछती है, सच बता, ये गाना किसने सिखाया तुम्हें? कबीर की आंखों में अचानक पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। कबीर मायरा से कहता है, ये सिर्फ एक गाना नहीं है मायरा, इसके पीछे बहुत पुरानी कहानी है। मायरा हैरान होकर पूछती है, कैसी कहानी? तभी कबीर बताता है कि उसकी माँ नंदिनी, रूही और अभीरा अभी एक दूसरे की बहुत ही अच्छी दोस्त हुआ करती थी। उन तीनों के बीच ऐसी दोस्ती थी जिसके बारे में आज की पीढ़ी शायद कुछ नहीं जानती। कबीर आगे बताता है, हमारे घर में संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये हमारी यादों का हिस्सा था। और फिर कबीर एक ऐसा नाम लेता है जिसे सुनकर मायरा शॉक हो जाती है। वो ये कहता है, ये गाना हमें मनीष नानू ने सिखाया था। मायरा की आंखें बड़ी हो जाती है। उसे अपनी माँ अक्षरा की पुरानी यादें याद आने लगती है। मायरा कबीर से पूछती है, लेकिन अगर ये गाना इतना पुराना है तो इसका मेरी माँ से क्या कनेक्शन है? कबीर कहता है, तुम्हारी नानी अक्षरा को संगीत से बहुत प्यार था। उस वक्त हम सबके बीच कई ऐसी यादें बनी थी जिनका जिक्र बाद में कभी नहीं हुआ। मायरा इमोशनल हो जाती है। उसे महसूस होता है कि जिस अतीत को वो सिर्फ अपनी माँ की कहानी समझती थी, उससे कबीर का परिवार भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कबीर आगे बताता है कि नंदिनी, रूही और अभीरा की दोस्ती के दिनों में मनीष नानू उन्हें कई गाने सिखाया करते थे और वही गाना आज कबीर की आवाज़ में सुनाई दे रहा है। मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहती है, मतलब मेरी माँ की पुरानी यादें परिवार के पास भी है? कबीर सिर्फ मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में हम जोड़ने वाले हैं सबसे बड़ा ट्विस्ट। कबीर मायरा को बताता है कि उसे बचपन से ही अपनी माँ नंदिनी से एक पुरानी डायरी मिली थी। उस डायरी में कई पुराने गानों के बोल और कुछ नाम लिखे हुए थे। मायरा डायरी का नाम सुनकर शॉक हो जाती है। कबीर कहता है, उस डायरी में एक फ़ोटो भी है जिसमें नंदिनी, रूही और अभीरा और अक्षरा साथ दिखाई दे रही थी। मायरा ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाती है। वो कबीर से कहती है, मुझे वो फ़ोटो देखनी है। कबीर अपना फ़ोन निकालता है और मायरा को वो पुरानी तस्वीर दिखाता है। फ़ोटो देखते ही मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि फ़ोटो के पीछे एक लाइन लिखी होती है, कुछ रिश्ते वक्त के साथ ख़त्म नहीं होते, बस उनकी यादें छुप जाती है। मायरा अब कबीर से एक आखिरी सवाल करती है, कबीर अगर ये सब सच है तो फिर मेरी माँ और तुम्हारी माँ के बीच ऐसा क्या हुआ था कि ये रिश्ता इन सालों तक छुपा रहा?
कबीर मायरा की तरफ देखता है और कहता है, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी माँ के पास ज़रूर है। मायरा हैरान रह जाती है। कबीर आगे कहता है, और अगर तुम सच में अभीरा की बेटी हो तो शायद अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपनी माँ के अतीत का वो हिस्सा भी पता चले जिसे आज तक तुमसे छुपाया गया है। मायरा की आंखों में हैरानी साफ दिखाई देती है। दूसरी तरफ घर पर अभीरा को अचानक एक पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर को देखते ही अभीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उस तस्वीर में वही 4 लोग नजर आते हैं, अक्षरा, नंदिनी, रूही और अभीरा। और तस्वीर के पीछे लिखा होता है, ये राज कभी मायरा तक नहीं पहुंचना चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर अक्षरा के अतीत का वो कौन सा राज है जिसे इतने सालों से छुपाया गया। क्या मायरा और कबीर मिलकर इस पुराने राज का पर्दाफाश करेंगे, और क्या इस राज के सामने आने के बाद मायरा और कबीर का रिश्ता और भी मजबूत होगा, या फिर उनके रिश्ते के बीच आएगा अतीत का सबसे बड़ा तूफान। ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये ट्विस्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या मायरा को अक्षरा का ये पुराना राज पता चलना चाहिए। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।